फिल्म सतलुज मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर है, जिन्हें कथित तौर पर 1995 में पंजाब पुलिस ने अगवा करके मार डाला था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कोई पुलिस अगवा कर किसी को कैसे मार सकती है, लेकिन इन सवालों से पहले आपको जसवंत सिंह खालरा के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। मुझे बचाओ, प्लीज थोड़ा पानी दे दो। ये किसी आम इंसान के आखिरी शब्द नहीं थे, बल्कि उस शख्स की दर्दनाक पुकार थी जिसने पंजाब में हजारों बेगुनाहों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसे जमीन पर पटककर बुरी तरह से पीटा गया हो, जिसके पैरों को 180 डिग्री तक फैलाया गया हो, और 7 पुलिस वाले जिसके पेट और सीने को लातों से रौंद रहे हों। पानी मांगने पर उसे पानी नहीं बल्कि 2 गोलियां मिलती हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस के एक पूर्व स्पेशल अफसर कुलदीप सिंह द्वारा बताया गया वो खौफनाक सच है, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की बेरहमी से जान ले ली गई थी। इन्हीं जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी और उनके खौफनाक अंत पर बनी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज बिना किसी बड़े शोर शराबे और प्रचार के OTT पर रिलीज हो गई। हनी त्रेहान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने एक बार फिर इतिहास के उन गहरे जख्मों को कुरेद दिया है। आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि पुलिस ही किसी को अगवा कर इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पंजाब के उस काले इतिहास और जसवंत सिंह खालरा की कहानी को करीब से समझना होगा। बात 1980 और 90 के दशक की है, जब पंजाब में दहशत का माहौल अपने चरम पर था। KPS गिल उस वक्त पंजाब के DGP हुआ करते थे और खालिस्तानी आंदोलन तेजी से पैर पसार रहा था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद जो सिख विरोधी दंगे भड़के, उसने पूरे देश को खून के आंसू रुलाए। इसी उथल पुथल के बीच पंजाब पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगने लगे। कहा जाने लगा कि पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के बेगुनाहों को आतंकी बताकर उनके फर्जी एनकाउंटर कर रही है। फिल्म सतलुज की कहानी इसी खूनी दौर की नींव पर खड़ी है। इन्हीं खौफनाक हालातों के बीच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा कि 1984 से 1994 के एक दशक के बीच पंजाब में पुलिस धड़ल्ले से फर्जी एनकाउंटर कर रही है और करीब 25,000 सिख रहस्यमयी तरीके से लापता हैं। उनका सबसे सनसनीखेज दावा यह था कि पुलिस ने लगभग 2,000 सिखों को लावारिस बताकर या तो गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया या फिर उनकी लाशों को नदियों में बहा दिया। दिवंगत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राम कुमार नारायण ने भी ऑस्ट्रेलियन डॉक्यूमेंट्री इंडिया हु किल्ड द सिख में बताया था कि उस दौरान पुलिस अक्सर लड़कों को घर से उठाकर ले जाती, उन पर झूठे केस थोपती और रिहाई के एवज में लाखों रुपए की फिरौती मांगती थी। इस पूरे काले सच से पर्दा तब उठा जब साल 1992 में पुलिस ने प्यारा सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। प्यारा सिंह अमृतसर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बतौर डायरेक्टर काम करते थे। बैंक में उनके सहकर्मी रहे जसवंत सिंह खालरा को जब ये भनक लगी कि प्यारा सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, और हद तो तब हो गई जब उन्हें पता चला कि अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर शमशान घाट में बिना किसी को खबर दिए प्यारा सिंह का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मल्लिका कौर की किताब फेथ, जेंडर एंड एक्टिविज्म इन द पंजाब कॉन्फ्लिक्ट में इस पूरी घटना का जिक्र मिलता है। जसवंत की पत्नी परमजीत कौर ने बताया कि जब जसवंत उस शमशान घाट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां रोज 8 से 10 ऐसी ही लाशें लाई जाती हैं। जसवंत ने अकाली दल की ह्यूमन राइट्स विंग के चेयरमैन जसपाल सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर वहां के शुरुआती रजिस्टरों को खंगाला। सच डराने वाला था। सिर्फ 1992 में ही उस एक शमशान घाट पर 300 से ज्यादा बेनाम लाशें जलाई गई थी। आगे की जांच में पता चला कि ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि बाकी शमशान घाटों पर भी पुलिस गुपचुप तरीके से लावारिस लाशों को ठिकाने लगा रही थी। अमृतसर के खालरा गांव में पैदा हुए जसवंत सिंह 1980 के दशक में एक आम बैंक कर्मचारी थे, लेकिन जब उनके अपने करीबी दोस्त और साथी एक एक कर गायब होने लगे तो उन्होंने चुप बैठने के बजाय सिस्टम से टकराने का फैसला किया।
वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गए। अपनी लंबी और खतरनाक तहकीकात के बाद आखिरकार उन्होंने अमृतसर नगर निगम की वो फाइलें ढूंढ निकाली जिनमें उन सिखों की पूरी जानकारी दर्ज थी जिन्हें पंजाब पुलिस ने मारकर गैर कानूनी तरीके से जला दिया था। इस खुलासे ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई थी। अपने इन्हीं खुलासों के चलते खालरा पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। सितंबर 1995 की बात है। उन्हें आखिरी बार अपने घर के बाहर अपनी कार धोते हुए देखा गया था। वहीं से उन्हें दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। कई चश्मदीदों ने पुलिस के खिलाफ गवाही भी दी। जब 1996 में सीबीआई ने इस मामले की जांच की तो पुख्ता सबूत मिले कि अधिकारियों ने खालरा को तरनतारन पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में रखा था। डिस्कवर सिखिज्म में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी खौफनाक साजिश एसएसपी अजीत सिंह संधू के इशारे पर रची गई थी, जिसकी निगरानी डीएसपी जसपाल सिंह कर रहे थे। बता दें कि अजीत सिंह संधू ने बाद में आत्महत्या कर ली। कई सालों तक चले केस के बाद इस अपहरण और हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों को अदालत ने दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जसवंत सिंह खालरा की खौफनाक हत्या के बाद भी उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सका। उनकी पत्नी बीबी परमजीत कौर खालरा ने अपने पति के गुजरने के बाद भी उनकी इस लड़ाई को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाया। उनके परिवार में उनके 2 बच्चे नवकिरण कौर और जनमीत सिंह भी इसी संघर्ष का हिस्सा हैं। साल 1995 में कनाडा में अपनी जिंदगी की आखिरी स्पीच देते हुए जसवंत सिंह ने कहा था, अब मुझे विश्वास है कि आज जब अंधेरा अपनी पूरी ताकत से सच्चाई पर हावी होगा तो कुछ और नहीं तो मैं यही कहूंगा कि अणखीला पंजाब यानी स्वाभिमानी पंजाब वो रोशनी है जो उसे चुनौती देगी। और मैं उस गुरु से प्रार्थना करता हूँ जो सच्चाई से अपनी पहचान रखता है कि वो इस रोशनी को हमेशा जलाए रखे।